एक बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वो मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थरों की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह चलते चलते जंगल के मध्य भाग में पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़े सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वो पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सही लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजार को बक्से से निकाल लिया और उसने उस पत्थर के ऊपर औजार से ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर को ठोकना शुरू किया, वो पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो बोलने लगा, ठोकना बंद करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। ये देखकर मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर से मूर्ति बनाए बिना दूसरे पत्थर की खोज में आगे निकल पड़ा। कुछ देर जाने के बाद मूर्तिकार ने दोबारा एक सुंदर पत्थर को देखा और उस पत्थर पर भी ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने उस दर्द को सह लिया और वो मूर्तिकार एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हो गया। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार पास के एक गांव में रात गुजारने के लिए चला गया। जब सुबह हुआ तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सा देवी माँ का मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी वो मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई मंदिर के बाहर इतना भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहां से लाया जाए उसके बारे में यहाँ चर्चा चल रहा है। तभी मूर्तिकार उस गांव के सरपंच से मिलता है और बताता है कि उसने पिछले ही दिन एक देवी माँ का सुंदर मूर्ति बनाया है। उस देवी माँ को मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और उन्होंने जंगल से उस मूर्ति को लेकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित किया। सभी लोग तो बहुत खुश थे, परंतु उसी समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि सभी लोग पूजा करेंगे, नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। ये सुनते ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि जंगल की दूसरी ओर पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है। ये सुनने के बाद गांव वाले जंगल में गए और वहां से वो पहला पत्थर भी उठा लाए। उसी दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाए गए देवी मां मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी और दूसरी ओर उस पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए लाए हुए नारियल को फोड़ने लगे। उस पत्थर को अब हर दिन नारियल फोड़ने की दर्द सहना पड़ता था। उस पत्थर ने देवी मां की मूर्ति को दुखी होकर कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हें पूज रहे हैं और मेरे ऊपर सभी लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तभी देवी मां वाले पत्थर की मूर्ति ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे जैसे एक पत्थर ही थी, लेकिन मैंने मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाते समय सभी कष्ट को सहन कर लिया और आज मैं इस जगह पर हूं। उस पहले वाले पत्थर की अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहने का मतलब यही है, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। बिना दुख कष्ट के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। याद रहे, अगर आपकी सफलता के रास्ते में मुश्किल है तो आप सही रास्ते में हैं। इसलिए कहा जाता है, नो पेन नो गेन। जय हिंद।